14.1 एनसीईआरटी से। चलिए 5 तक, 1 से 5 तक हमने पार्ट 1 देखा था। अगर आप नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न एक मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है प्रश्न हमारा? 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और सारणी दी हुई है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माध्य निकालने के लिए कह रहा है, और माध्य निकालने का 3 तरीका होता है, लघु रीति, प्रत्यक्ष रीति, चाहे जिससे मन उससे निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है प्रत्यक्ष रीति। चलिए हम प्रत्यक्ष रीति से इसका माध्य निकालते हैं। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता होती है। वर्ग चिन्ह, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। वर्ग चिन्ह को एक साइड से नोट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भागे 2, तो 100 प्लस 150 तो 250। इससे 2 में भाग करेंगे तो 125, 200 150 350, तो 175, 225, 275, उसके बाद 325। उसके बाद हम यहाँ पे xi इंटू fi कर देंगे। xi और fi से सूचित करते हैं, बारंबारता को fi सूचित करते हैं, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको बारंबारता कहते हैं। चलिए इसे गुना करते हैं, बच्चों का 100 और 400, तो यह 500 हो जाएगा। 175 पंचे हो जाएगा आपका, 175 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 875। 225 से 12 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2700। 275 में 2 से गुना करेंगे तो 400, 550, 650। हम एफ वाले को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग, आप सभी को पता है, योग कहिए या कुल कहिए, मतलब सिग्मा का मतलब जो था उसे लिखा जाता है, इसलिए सिग्मा एफ आई से सूचित करते हैं। 5 और 9, 12 9 21, 22 23 24 25, सिग्मा एफ आई और 25। यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स आई एफ आई इक्वल तो हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5, 5 5 10, 10 7 17 के 7, हाथ में 1, 6 5 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 20 26, 5 31, हाथ में 3, 3 2 5, 3 2 5, 1 मिनट में यहाँ पे 2 होगा, 5275 आ जाएगा। जोड़ने के बाद ये 5275 आएगा तो हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमारा सिग्मा एक्स आई एफ आई 5275 है बटे 25। इसे 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 2 25 में 25, 25 से कम 25। हमारे फाइनली आंसर आ जाएगा माध्य निकल कर माध्य बराबर 211। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर की प्रश्न पढ़ते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में जो ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़ा एकत्रित किया गया है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका ही माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें पता है, सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता होती है। वर्ग चिन्ह जिसे एक्स आई से नोट करते हैं, वही बारंबारता को एफ आई से नोट करते हैं। तो निकालेंगे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भागे 2, 0.02 0.04 जो 0.4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.02 आ जाएगा। 0.8 0.4, 0.06, उसके बाद 0.12 0.10, फिर 16 12 12 16 18 18 0.14, 36 0.18, 20 24 40 44 0.22। अब एक्स आई निकालेंगे तो
0.08 हो जाएगा, 954, 0.54। उसके बाद 10 नंबर 90, 0.90। उसके बाद 14 28, 0.28, 1872, 0.72 और 22 में 0.44। यहाँ सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब होता है कुल या योग। यहाँ पे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 6 2 8 और 17 17 21 29। सिग्मा FI XI होता है, ये कंफ्यूजन राउंड है। FI XI सिग्मा FI सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा 8 2 4 2 6 8 14 14 18 और 18 8 26 8 में 2 7 11 11 12 13 13 9 22 5 27 29 8 में 3 29 8 से 12 जोड़ कर 2.96 आ जाएगा। माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI 2.96 भागे 30। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 0.098। माध्य बराबर 0.098 आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर में देखते हैं क्या है प्रश्न। किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इसका माध्य निकालना है। चलिए माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले बाई निकालेंगे एक साइड बाई, इसको FI से लिखते हैं यहाँ पे एक साइड 0 6 तो 3 हो जाएगा, 6 10 16 तो 8 14 24 तो 12 20 30 34 17 20 40 48 24 30 50 60 16 7 33 70 80 40 39। अब यहाँ पे FI XI निकाल देंगे। FI XI निकालते हैं तो यहाँ पे 11 33 10 80 12 84 17 68 24 80 16 96 99 40। यहाँ पे जोड़ देंगे सिग्मा FI 4 4 8 4 12 10 12 22 23 10 35 7 40। यहाँ पे सिग्मा FI XI इक्वल टू 18 24 8 32 36 3 39 3 6 15 15 9 24 36 8 38 38 41 49। हमें जोड़कर 400 में जानते आ जाएगा। तो माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI 499 बटे 40। 40 से काटेंगे 40 40 9 9 40 में 80 पॉइंट 19 बजेगा 190 तो
116 12.4 आ जाएगा। तो माध्य बराबर 12.4। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर पर किसरों में दर्शाती है, माध्यमिक साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये साक्षरता दर दिया मतलब वर्ग अंतराल 12 इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के नॉर्मल से वाले सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने होते हैं। तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, पहले 100 तो हमारा 50, 10 100 बनेगा 120, 60 70 80 और 90। यहाँ पे एफ आई एक्स निकालेंगे। 10 के 150, 10 से 600, 770, 140, 27। यहाँ पे जोड़ देंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब योग 8 में 22, 10 32 35। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 0 0 0 0 0 7 से 11 7 18 5 23 2 2 4 10 10 17 18 6 24। तो मैं जोड़कर 24 और 20 आ जाएगा। तो माध्य निकालते चलिए। तो यहाँ पे निकालते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 24 और 30 32 35। इसे काटेंगे 69.42। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को